मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग छिड़ गई। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी हुकाम के मुताबिक बेरूत हमले के बदले में इसराइल के रामात डेविड एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तल अवीव, हैफा और नजफाबाद में सायरन बज उठे। ईरानी मिसाइलों से हर तरफ तबाही, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की तरफ से लुबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची के मुतादिद ममालिक के आला हुकाम से राब्ते। बरतानिया, तुर्की, फ्रांस, कतर, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के हुकाम से अलग अलग गुफ्तगू। लबनान के महाज पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरानी रद्द-ए-अमल, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और लबनान समेत खित्ते में इसराइली कार्रवाइयों पर गुफ्तगू हुई। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। इसराइली इक़दामात को अमेरिकी पॉलिसियों के साथ मुंसलिक कर दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर मुकम्मल हम आहंग के बगैर के खित्ते में हरकत नहीं कर सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका की तरफ से तरतीब दिया गया था। लबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी का हिस्सा था। हमलावरों को इनके इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिवनी जारहियत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, हमलावर अपनी बदमाशी जारहाना अज़ाइम से बाज रहें। ईरान ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया है, हर नई कार्रवाई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। ईरानी कौम फौज के शाना बिशाना खड़ी हो गई। इसराइल पर हमलों के बाद ईरान में जश्न का समा। अवाम सड़कों पर निकल आए, मिली तराने गाए और इसराइली शहरियों पर मिसाइल दागने पर जश्न मनाया। ईरानी हमलों के बाद इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फजाइया का ईरान पर जवाबी वार। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान तरबेज इस्फान धमाकों से गूंज उठा। मगरबी और वस्ती ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत बगदाद में भी धमाके सुने गए। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तहम्मुल की अपील कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान कहा, ईरान को मेरा मशवरा है, आपने मिसाइल दाग दिए, ये काफी है। नेतन्याहू से कहूंगा ईरान पर जवाबी हमला ना करें। आज, कल या बुध को ईरान से डील पर दस्तखत होने वाले थे, डील होने वाली थी, फिर ये सब कुछ हो गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान की चोटियां सर कर ली। पीपल्स पार्टी 9 निशिस्तों के साथ सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 6 निशिस्तें। इंतखाबात में 6 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन की 1 निशिस्त। कानून साज असम्बली की 24 में से 22 निशिस्तों के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर रक्स, हवाई फायरिंग, पार्टी परचम लहराए गए, फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश। कहा, सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी लायक तहसीन है। पुरअमन शिफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मशकूर हूं। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तमाम जियालों को शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मुजफ्फराबाद में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। आजाद कश्मीर के दीगर इजला की तरह मुजफ्फराबाद के अवाम ने भी एहतजाज मुस्तरद कर दिया।
मुजफ्फराबाद में मामूलाती जिंदगी रवां धवां। रावलाकोट समेत आजाद कश्मीर में हालात पुरअमन, बाजार खुले, ट्रैफिक रवां धवां। आवाम रोजमर्रा जिंदगी बिला खौफ और खतरा गुजारने पर मजबूर हैं। याद रहे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे पर एहतजाज का ऐलान कर रखा था। फिलिपाइन में जल्जले ने तबाही मचा दी। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड। मुतादिद इमारतें मुनहदम, 5 अफराद हलाक। एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग। फिलिपाइन के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक बुलंद लहरें आ सकती हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद हिस्सों में 1 मीटर तक लहरों का इम्कान। सुनामी वार्निंग सेंटर की खबरदार कर दिया। आइंदा साल के लिए बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। 4,264 अरब रुपए के तरक्याती फंड तजवीज। विफाक के लिए 1,126 अरब, सूबों के लिए 3,138 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत अपनी आमदन, अखराजात, तरक्याती मंसूबों, माली इंतजाम से मुतालिक तफसीलात पार्लियामेंट के सामने रखेगी। वसाइल के इस्तेमाल, तरक्याती तरजीहात और मुआशी अहदाफ का तयन भी किया जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे तबकात की बजट से उम्मीद है। जनूबी पंजाब के रिक्शा यूनियन ने भी बजट के हवाले से मुतालबात कर दिए। हुकूमत से LPG सब्सिडी पर देने की अपील। माहौल दोस्त ग्रीन रिक्शा स्कीम मुतारिफ कराने का मुतालबा। 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त फराहम करने का मुतालबा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब करते हुए कहा, सबसे ज्यादा तवज्जो स्कूलों पर दी गई। तालीम पर तवज्जो देने वाले ही कामयाब होते हैं। हम सब ने मिलकर अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा और तालिबात को सर्टिफिकेट्स भी दिए। कॉलेज 1 साल से फाल ना हो सका। इमारत की तामीर पर 5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वहां बिजरा डिग्री कॉलेज में ताहाल क्लासेस का इजरा ना हो सका। तलबा रोजाना 32 किलोमीटर सफर करके तालीम हासिल करने पर मजबूर। वकीलों का वजीर आला से कॉलेज फौरी फाल करने का मुतालबा। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में फौज रेंजर्स के दस्ते तलब। 39 अजला में फौज रेंजर्स के 137 कंपनियों की खिदमत तलब। पाक फौज की 61 रेंजर्स की 76 कंपनियां तैनात होंगी। महकमे दाखिला पंजाब का वजारत दाखिला को सिक्योरिटी मुआवनत के लिए मुरासला। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए काबीना कमेटी सरगोदा में इजलास। ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासीन ने सदारत की। सरगोदा डिवीजन में मुहर्रम की मजालिस जुलूसों के इंतजामात मुकम्मल। 188 शोला बयान मुकर्ररीन की जिलाबंदी। 102 की जुबानबंदी। आर्मी की 6, रेंजर्स की 10 कंपनियां तैनात होंगी। दावड़ी कमिश्नर मियांवाली के अहकामात पर वर्कर्स के लिए खुसूसी इक़दाम। गर्मी में सुथरा पंजाब वर्कर्स को नई यूनिफॉर्म टोपियां फराहम। असिस्टेंट कमिश्नर पिपलान सफर इकबाल ने वर्कर्स में नई यूनिफॉर्म तकसीम की। अमला सफाई ने इंतजामिया के इक़दाम को सराहा। आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़, समंदरी आलूदगी का खात्मा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुद्रों का दिन मनाया जा रहा है। मकसद समुद्रों की अहमियत बारे आगाही पैदा करना है। समंदर इंसान। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मेक्सिको पहुंच गई और ईरानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। मैच खेलने के लिए ईरानी टीम 16 जून को अमेरिका रवाना होगी। ईरानी टीम इसी रोज मैच खेलने के बाद मैक्सिको वापस आ जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग बेला सजने में 2 रोज बाकी। फीफा में पहली मर्तबा 48 टीमें मैदान में उतरेंगी। 1248 खिलाड़ी होंगे इन एक्शन। रोनाल्डो और मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे।